उधर बीजेपी लार टपकाती रह गई और कांग्रेस गुलाब जामुन लेकर उड़ गई। जी हाँ, सुनने में तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, दरअसल ये एक मुहावरा है। बात करेंगे राजनीति की, राजनीति से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, राजनीति से जुड़ा हुआ ही मसला है और राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। बात है राजस्थान की। राजस्थान में 3-4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। राजस्थान के रण को जीतने के लिए कांग्रेस बेकरार है। दरअसल राजस्थान का इतिहास ये बताता है, राजस्थान का राजनीतिक इतिहास यह बताता है कि हर 5 साल पर यहाँ सरकार बदलने का ट्रेंड है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है और 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है। लेकिन इस बार यह उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम इस बार इतिहास बदल देंगे, कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। लेकिन सवाल है कि सत्ता में वापसी होगी कैसे? अशोक गहलोत और सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का विवाद ये सबके सामने है। लेकिन आपको बता दें कि यह विवाद अब समाप्त हो गया है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो भी मसले थे, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मैराथन बैठक बुलाई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, राहुल गांधी वहां मौजूद रहे, सचिन पायलट की मौजूदगी रही। अब चूंकि अशोक गहलोत थोड़े घायल हो गए हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है, लिहाजा वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़े हुए थे। मामले का समाधान कर लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी बार बार ऑफर देती थी सचिन पायलट को कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, और कोई छोटे मोटे नेता नहीं, छोटे मोटे छोटभैये नेता तो ऑफर करते ही थे। सोशल मीडिया पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार भाई आप भाजपा में आ जाइए, भाजपा में आ जाइए। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री, जिनमें हम केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले सकते हैं, वो भी बार बार सचिन पायलट से ये कहते थे कि जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए आप नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार करिए और भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, राजस्थान से ही आते हैं, जैसलमेर बाड़मेर के सांसद कैलाश चौधरी, वो भी बार बार कहा करते थे कि भाई सचिन पायलट अगर बीजेपी में आए तो उनका स्वागत है। मतलब बीजेपी लार टपका रही थी। सचिन पायलट युवा नेता हैं, राजस्थान की राजनीति में बड़े ही लोकप्रिय हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई बार मीडिया में ये खबरें चली कि ऑफर है कि भाई आप आम आदमी पार्टी में आ जाइए। आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में अपनी ज़मीन तलाश रही है। लेकिन सचिन पायलट एक वफादार कांग्रेसी निकले। वो लगातार सरकार से लड़ते रहें, भिड़ते रहें, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। और अब जबकि मामले का समाधान हो गया है, पायलट गहलोत की जो जंग थी उसका पटाक्षेप हो गया है, अब सचिन पायलट साफ तौर पर यह कहते हैं कि हम सबका गुट एक है। सचिन पायलट आज की तारीख में ये कहते हैं कि हमारा गुट एक है कांग्रेस, और हमारा गुट वही है जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का गुट है। सचिन पायलट कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, इतिहास बदलेगा। दरअसल सचिन पायलट की 3 मांगे थी सरकार से, और वो मांगे जायज़ थीं, उन मांगों में कुछ भी गलत नहीं था। सचिन पायलट बीजेपी के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना है कि जब राजस्थान में बीजेपी का शासन था, वसुंधरा राजे सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ भी हैं, वो जब मुख्यमंत्री थी तो जम के भ्रष्टाचार हुआ उनकी सरकार में। वसुंधरा राजे के कार्यकाल की, बीजेपी सरकार के कार्यकाल की जांच की मांग सचिन पायलट कर रहे थे। इस मांग को मान लिया गया है। इसके अलावा पेपर लीक कांड मामले की भी जांच की मांग वो कर रहे थे, इसको भी मांग लिया गया है। RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें गड़बड़ी ठीक करने की मांग थी, इस पर भी मुहर लग गई है। अब अशोक गहलोत CM सचिन पायलट की मांगों पर
कार्रवाई करेंगे। उधर सचिन पायलट की भूमिका पार्टी में क्या होगी अभी तय नहीं हो पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस क्या भूमिका तय करती है। लेकिन सचिन पायलट और गहलोत विवाद का अब समापन हो चुका है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत अब एक मंच पर हैं, कांग्रेस के मंच पर हैं। सचिन पायलट के बारे में आपको क्या लगता है? सचिन पायलट का भविष्य क्या है? क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।